अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई हैं। मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होने के बाद स्टूडेंट्स के जहनों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गई हैं और इससे रिलेटेड आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डायरेक्शंस शेयर करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पे लॉगिन करने से तमाम स्टूडेंट्स अपने सिलेक्ट किए हुए कॉलेजेस के मुताबिक मेरिट स्टैंडिंग्स को देख सकते हैं। पीएमसी की तरफ से पोर्टल में तमाम स्टूडेंट्स को ये गाइड कर दिया गया है कि वो जिस कॉलेज में भी एडमिशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया था, यानी पीएमसी के पोर्टल पे अप्लाई करते हुए जिन जिन कॉलेजेस को सिलेक्ट किया था, तो उन कॉलेजेस में उसका मेरिट पोजीशन कहाँ पे आ रहा है। अब इसके बाद होगा ये कि तमाम स्टूडेंट्स को उन कॉलेजेस में डायरेक्टली अप्रोच करना होगा जहां वो एडमिशन लेना चाहते हैं और इस सिलसिले में उन्हें डायरेक्ट राब्ता करके अपने इंटरव्यू का शेड्यूल डिसाइड करना होगा। यानी ये नहीं होगा कि कॉलेजेस खुद आपको कॉल करके इंटरव्यू के लिए बुलाएं, बल्कि अब ये कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने अपने कॉलेजेस में राब्ता करें और उनसे इंटरव्यू का शेड्यूल सेट करें। इसी मकसद के तहत पीएमसी की वेबसाइट पे पाकिस्तान के तमाम प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के कॉन्टैक्ट्स की कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की गई है और अब ये स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि वो उस कॉलेज में राब्ता करें जहां वो इंटरव्यू देना चाहते हैं और इंटरव्यू के बाद फिर अगला प्रोसीजर होगा कि फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्प्ले की जाएंगी। तमाम कॉलेजेस अपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने के बाद 15 फरवरी तक सारा एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद कॉलेजेस की तरफ से मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएंगी। यानी कॉलेजेस के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो तमाम एप्लीकेंट्स को इंटरव्यूज़ की कॉल करें और अब पीएमसी ने बड़ा सिंपल प्रोसीजर ये रख दिया है कि कैंडिडेट्स ने जिस जिस कॉलेज का इंटरव्यू देना है वो उनके साथ डायरेक्ट रब्ता कर लें। लेकिन अब यहाँ एक नया चैलेंज ये पैदा हो गया है कि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जब इन कॉलेजेस में रब्ता कर रहे हैं तो रब्ता मुमकिन नहीं हो पा रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस में कॉल्स की हैं लेकिन किसी एक से भी मेरा कांटेक्ट पॉसिबल नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट्स अब कांटेक्ट नंबर्स के थ्रू इन कॉलेजेस से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो एट ए टाइम तमाम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें। एक कॉलेज के लिए भी ये एक अच्छा खासा चैलेंज है कि वो इतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज़ कंडक्ट करें। इस चीज़ के पेश नज़र बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिन्होंने इंटरव्यूज़ को सिरे से ही कैंसिल कर दिया है और पीएमसी की तरफ से ही प्रोवाइड की गई मेरिट लिस्ट के मुताबिक एडमिशन करने का फैसला कर लिया है। इनमें यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री लाहौर, रहबर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज लाहौर, राय मेडिकल कॉलेज और अजीज़ फातिमा मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद शामिल हैं। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में आपके साथ कंप्लीट डिटेल शेयर करेंगे कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपने इंटरव्यूज़ कैंसिल कर दिए हैं और जिन कॉलेजेस ने अपने इंटरव्यूज़ करने हैं तो उनके इंटरव्यूज़ का क्या स्ट्रक्चर होगा और उन इंटरव्यूज़ में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। इससे इंशाल्लाह आप तमाम स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आसानी मुयस्सर आएगी। बहरहाल आप जिस कॉलेज में भी इंटरव्यू देना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें तो वहाँ पर इंटरव्यूज़ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि इंटरव्यू में कौन कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स भी इंटरव्यूज़ को लेकर परेशान हो रहे हैं कि क्या ये आसान होंगे या मुश्किल होंगे, तो इस बारे में हतमी कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी वजह यह है कि इंटरव्यू कंडक्ट करने की कोई एक अथॉरिटी नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएमसी ही इंटरव्यू सबके कंडक्ट कर रही है। अगर ऐसा होता तो हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि एक अथॉरिटी जो इंटरव्यू कंडक्ट कर रही है तो क्या वो आसान इंटरव्यू लेंगे या उसमें कोई स्ट्रिक्टनेस होगी। लेकिन अब चूंकि इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने वाली अथॉरिटीज़ इतनी ज़्यादा हैं, यानी आपने जिस कॉलेज में भी जाना है उनका अपना एक इंटरव्यू का स्पेक्ट्रम होगा। इसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या सारे के सारे इंटरव्यूज़ आसान होंगे, फ्रेंडली होंगे या उसमें मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। अब ये हर कॉलेज की अपनी मर्जी है। हो सकता है बाज़ कॉलेजेस बहुत फ्रेंडली इंटरव्यूज़ लें और ये एक फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ ना हो। ऑन दी अदर हैंड बाज़ कॉलेजेस बहुत स्ट्रिक्ट इंटरव्यूज़ भी कर सकते हैं और मेरिट बेसिस पर वो अपने एडमिशन्स करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू की प्रेपरेशन को लेकर परेशान हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कहाँ से करें, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा। तो बताते चलें कि इंटरव्यू की कुछ खास स्टैंडर्ड्स होते हैं। इसमें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप YouTube पे या Google पे सर्च करें और वहाँ पर कुछ ऐसी वीडियोस या ऐसे आर्टिकल्स को रीड करें जिनमें इंटरव्यूज़ देने के कुछ अच्छे टिप्स और टेक्निक्स बताई गई हैं। आमतौर पर इंटरव्यूज़ में ये कहा जाता है कि कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता या फौरी तौर पर आपके जहन में उसका कोई मुनासिब जवाब नहीं आता तो ऐसे केस में आप सिंपली एक्सक्यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंटरव्यू की प्रेपरेशन का सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इंटरव्यूज़ दें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज़ दें। इस सिलसिले में मैं आपको ये टेक्निक बता सकता हूं कि आप ये काम करें कि जितने भी कॉलेजेस की आपने प्रेफरेंस सेलेक्ट की थी पीएमसी के पोर्टल पे अप्लाई करते हुए,
उनमें से ऐसे कॉलेजेस जिनमें आप एडमिशन नहीं लेना चाहते, या कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं कि यहाँ एडमिशन ना भी हो तो खैर है, ऐसे कॉलेजेस के आप इंटरव्यू सबसे पहले दे दें, क्योंकि पहले दूसरे इंटरव्यू में जो आपने लर्निंग लेनी है वो आपके बाकी इंटरव्यूज़ में काम आएगी। शुरू के इंटरव्यूज़ में आप मिस्टेक्स करेंगे, ब्लंडर्स होंगे, लेकिन उनसे आपकी लर्निंग होगी, आप उन मिस्टेक्स से सीखेंगे और अगले आने वाले इंटरव्यूज़ में आपकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर होगी। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे कॉलेजेस के इंटरव्यूज़ आप पहले दे दें जहां एडमिशन से रिलेटेड आप कोई ज़्यादा सीरियस नहीं हैं, और जिन कॉलेजेस में आप वाकई में एडमिशन लेने के मामले में सीरियस हैं, कंसर्न हैं, उनके इंटरव्यूज़ बाद में दें, क्योंकि शुरू वाले इंटरव्यूज़ की लर्निंग आपके बाद वाले इंटरव्यूज़ में काम आएगी। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप पहले इंटरव्यू में ही जाएं और बहुत आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू दे आएँ, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप गो थ्रू होते हैं तो ही आपकी लर्निंग होती है। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने अब तक ज़िंदगी में शायद कभी इंटरव्यू नहीं दिया होगा और ये आपका पहला एक्सपीरियंस होगा। आप जितनी मर्जी इसकी लर्निंग, इसकी प्रैक्टिस घर से करके जाएं, लेकिन कुछ एक ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो आपने इनिशियल इंटरव्यूज़ में करनी ही होती हैं। इसलिए 1, 2, 3 इंटरव्यूज़ देने के बाद आप फ्लुएंट हो जाएंगे और आपको आइडिया हो जाएगा कि इंटरव्यूज़ में क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी, कौन सी मिस्टेक से अवॉइड करना है और कौन सी टेक्निक को यूज़ करना है। इसके अलावा अगर कोई कॉलेज आपसे डोनेशंस डिमांड करता है तो आपके पास चॉइस होगी कि आप उस कॉलेज को छोड़ दें, क्योंकि पीएमसी के पोर्टल पे अप्लाई करते हुए आपने काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस को सिलेक्ट किया होगा और इस वक्त आपके पास एक से ज़्यादा कॉलेजेस की चॉइस मौजूद है। जो कॉलेजेस मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन्स करेंगे और आपको आपके हक के मुताबिक मार्क्स देंगे, तो ऐसे कॉलेजेस को आपको प्रेफर करना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट किसी ऐसे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता जिसकी प्रेफरेंस उसने पीएमसी के पोर्टल पे सिलेक्ट नहीं की थी। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी ऐसे कॉलेज में कॉल करें जिसका आपने नाम पहले सिलेक्ट नहीं किया था और उन्हें कहें कि आप मेरा इंटरव्यू ले लें और मुझे एडमिशन दे दें। ऐसा करने पर आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि पीएमसी के रेगुलेशंस के मुताबिक स्टूडेंट सिर्फ उसी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, उसी कॉलेज का इंटरव्यू दे सकता है जिसकी प्रेफरेंस उसने पीएमसी के पोर्टल पे सिलेक्ट की थी। तो बहरहाल इंटरव्यूज़ का मामला आप स्टूडेंट्स के लिए नया ज़रूर होगा, लेकिन इसमें इतने ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन फ़िलहाल आप स्टूडेंट्स के करने का काम ये है कि आप अपने कॉलेजेस में डायरेक्ट रब्ता करें, उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स विजिट करें और देखें कि क्या वो कॉलेज इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है या उन्होंने बगैर इंटरव्यू के एडमिशन्स करने का फैसला किया है, और अगर वो इंटरव्यू कर रहे हैं तो उनके इंटरव्यूज़ का स्ट्रक्चर क्या होगा और उनमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में आपकी एकेडमिक्स में से कुछ नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी आपका एंट्री टेस्ट कंडक्ट किया जा चुका है। लिहाजा इंटरव्यूज़ में वही बातें पूछी जाएंगी जिनसे रिलेटेड उस कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर गाइड किया गया है। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में आपके साथ इससे रिलेटेड मज़ीद टिप्स और गाइडलाइंस शेयर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं।